वालेकुम सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है असीरे मोहब्बत। वो लंदन में 18 साल से रह रही थी। उसके मियाँ का दोस्त उन्हें यहाँ लेकर आया था। वो शनाया और अजीम को बहुत वादे करके यहाँ लाया था। अजीम डिलीवरी का काम करने लग गया। शनाया टेलर थी, वो कपड़े सीने लग गई। शारिक इन दोनों की बहुत मदद करता था और शारिक ही इनको यहाँ लाया। शनाया के 2 बेटे थे। शारिक ने शादी नहीं की थी, वो शनाया पर आशिक था, इसी वजह से उनको लंदन ले आया था। शनाया शादी से पहले ही किसी और से मोहब्बत करती थी और उसे भूल नहीं पाई थी। वो दोबारा पलटकर पाकिस्तान भी नहीं गई। वो भी ज़िंदगी गुजार रही थी, इसलिए सब अपनी अपनी जगह ज़िंदगी को ही धक्का लगा रहे थे। शारिक अलहदा रहता था, लेकिन उसका खाना पीना सब इधर ही होता। अजीम बोलता नहीं था क्योंकि शारिक उनकी काफ़ी मदद करता था। शनाया को पता था शारिक का, लेकिन वो खामोश रहती। शारिक बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था शनाया का। उसके एहसानात के नीचे दोनों मियाँ बीवी दबे हुए थे। अजीम जो कमाता घर भेज देता। शनाया को जो काम वो करती सिलाई का, उसमें से गुजारा नहीं हो सकता था, इसलिए शारिक इनकी कमज़ोरी था और शारिक भी मजबूर था दिल के हाथों। शनाया उसे कई बार बोल चुकी थी, तुम शादी कर लो। वो बोलता, नहीं मुझे नहीं करनी, फिर तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊँगा। वो खामोश हो जाती। शारिक पाकिस्तान जा रहा था, वो किसी इमरजेंसी की वजह से जा रहा था। उसे सारा सामान इकट्ठा ला के दिया और काफ़ी सारे पैसे भी दिए शनाया को कि मेरे जाने के बाद तुम्हें परेशानी नहीं हो, ज़रूरत पड़ी तो हर चीज़ मैंने मुहैया कर दी है। वो चला गया। रोज़ कॉल करता, शनाया का अहवाल पूछता। उसकी प्रॉपर्टी का कोई इशू था। इंसान को इंसान की कुर्बत की वजह से आदत हो जाती है। फिर शारिक एक दिन फ़ोन नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया, तीसरे दिन भी नहीं आया। पूरा 1 हफ़्ता हो चुका था। शनाया को फ़िक्र होने लगी। उसने अजीम से कहा, शारिक की खबर नहीं है, पता करो। अजीम ने शारिक के घर कॉल की तो पता चला झगड़े में शारिक को काफ़ी चोटें आई थीं और वो अस्पताल में है। उसने कहा उससे बात करवा दें। उसके भाई ने बोला कि वो आईसीयू में है और बेहोश है। शनाया को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। वो जैसा भी था उसका बहुत ख्याल रखता था। उसने काफ़ी देर के बाद अल्लाह से रुजू किया और दुआ मांगी। रात का पिछला पहर था। वो रो रो कर दुआ मांग रही थी। वो अजनबी था, गैर था, लेकिन उसका सहारा था। सुबह भी वो जाए नमाज पर थी, उसकी कॉल आ गई। वो रोए जा रही थी। शारिक ने कहा, मत रो, मैं ठीक हूँ। शनाया ने सिर्फ इतना कहा कि तुम वापस आ जाओ। शारिक ने कहा, आ रहा हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। शनाया एक मोहब्बत खो जाने के बाद अपने आप से ही रूठी हुई थी। मोहब्बत ने उसे रब के करीब कर दिया था। वो दोनों ही गलत नहीं थे, पर उनको उनके हालात ने एक दूसरे से जोड़ दिया था। फिर 3 दिन के बाद शारिक आ गया। वो एयरपोर्ट पर लेने गई। वो खुद कार ड्राइव कर रही थी। वो उसे अपने घर ही ले आई। शारिक काफ़ी ज़ख्मी था। वो उसकी केयर कर रही थी। वो काफ़ी दिनों के बाद खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि वो दुख के साथी थे, और जब दुखों के साथी मिलते हैं तो खुश ही होते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे की ज़रूरत थे। दोनों ही एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। शारिक ठीक होकर जॉब पर जा रहा था। वो एक अच्छा इंसान था। शनाया को जीना था और उसे सबका ख्याल भी रखना था। उसने शारिक को बोला, मेरे भाई को यहाँ बुलाना है। उसने कहा, अच्छा ठीक है। फिर उसने कोशिश करके उसे बुला लिया। वो कुछ अरसे में इनके पास आ रहा था। वो एयरपोर्ट पर लेने गए। शारिक ने हंस कर कहा, अगला काम मैडम। वो ज़ोर से हंस दी और उसका हाथ पकड़ लिया। थैंक्स। वो भी हंस दिया और बोला, शनाया मेरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए है, जितनी देर हूँ तुम्हारा हूँ, तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हाथ थामने के लिए शुक्रगुजार हूँ। नहीं शारिक, आपने अपनी जगह खुद बनाई है। मैं भी आपके साथ हूँ हमेशा के लिए। जीते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।